हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर एक शानदार वीडियो लेकर के आया हूं जो है लॉन्गिट्यूड लाइंस अर्थात देशांतर रेखा की विशेषता। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था देशांतर अक्षांश रेखा के बारे में। आज पढ़ेंगे देशांतर रेखा के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो देशांतर रेखा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइंस। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर पहला देखते हैं। पृथ्वी पर दो अक्षांशों की कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। पृथ्वी पर दो अक्षांशों की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। समानांतर क्या होती हैं? नहीं होती हैं। देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। ये रेखाएं अर्थात देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर बिंदु मात्र पर मिलती हैं। बिंदु मात्र पर मिल जाती है अर्थात एक बिंदु बन जाती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर दो देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर दो देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। चलिए अगला देखते हैं। विषुवत या भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम अर्थात 111.32 किलोमीटर होती है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर। चलिए अगला देखते हैं। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर माना जाता है, जिसे प्रधान याम्योत्तर कहा जाता है या माना जाता है। ग्रीनविच वेधशाला कहाँ है? लंदन में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। दो देशांतरों के बीच की दूरी को गौर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गौर। चलिए अगला देखते हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं तथा ये सभी पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं तथा ये सभी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। चलिए अगला देखते हैं। नंबर 0 अक्षांश और 0 देशांतर अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? 0 अक्षांश और 0 देशांतर अटलांटिक महासागर में स्थित है। चलिए 10वां देखते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री देशांतर घूमती है। 24 घंटे में कितनी घूमती है? 360 डिग्री देशांतर अर्थात 1 डिग्री दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। एक डिग्री दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। चलिए अगला देखते हैं। 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है। 15 डिग्री देशांतर पर क्या होता है? 1 घंटे का अंतर आ जाता है। चलिए अगला देखते हैं। देशांतर रेखा का उपयोग किसी स्थान की स्थिति एवं समय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देशांतर रेखा का उपयोग किसी स्थान की स्थिति एवं समय दोनों के निर्धारण में किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। किसी देश का प्रमाणिक समय वह समय है जो उस देश के केंद्रीय देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। केंद्रीय देशांतर क्या हुआ? वह देशांतर रेखा जो उस देश के ठीक बीच से गुजरे, उसे केंद्रीय देशांतर रेखा कहते हैं। इसी के आधार पर उस देश का प्रमाणिक समय निर्धारित किया जाता है। चलिए अब देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। VVI क्या है? भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर केंद्रीय रेखा कहा जाता है। यह भारत के ठीक बीचों बीच उतरती है, जो यूपी के विंध्य शहर अर्थात मिर्जापुर से गुजरती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह नैनी इलाहाबाद के पास है। इस आधार पर भारत का समय
ग्रीनविच मीन टाइम अर्थात जीएमटी, जो कि लंदन में स्थित है, इससे 5.5 घंटा आगे है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।